सो जी एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी से बड़ा बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। मैं इशू आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। डेफिनेटली आप में से जो भी कैंडिडेट इंडियन नेवी की ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। अब रिव्यू शेयर कर देता हूँ कल का एक बार थोड़ा सा आप सभी के साथ में कि भैया कैसा क्या कल का रिव्यू रहा और मेडिकल में क्या क्या चेक हो रहा है। ठीक है, बाकी बहुत मोर इम्पोर्टेंट थिंग हर एक चीज़ के लिए बेसिकली अभी घर पे थे, आज घर से आ भी गए सुबह रोशना करा के, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि टाइम का थोड़ा सा इशू रहा, नहीं तो मैं फेस कैम का वीडियो बना के आपको बता देता। मैं भी थोड़ा सा वॉइस का इशू आप मैनेज कर लीजिएगा। अब बात आ जाती है भैया कितने कैंडिडेट रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है और सेकंड लिस्ट कब आएगी, नंबर कब आएंगे, जिनकी लिस्ट भी आनी है उनके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। देखो पहले तो मैं रिव्यू शेयर कर देता हूँ, फिर उनके बारे में बात करेंगे। कल लगभग 400 से 500 कैंडिडेट का रिपोर्ट रहा है। आज सुबह भी यही मेरी बात हुई कि भैया लगभग 300 से 400 कैंडिडेट के बीच में वहाँ पे अंदाजे में दिख रहे हैं। ठीक है, कल तो लिस्ट भी लगी थी। आज मैंने पूछा लेकिन लोगों कहते हैं भैया मुझे नहीं दिखी कि कोई लिस्ट ऐसी लगी है। ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मैंने यूट्यूब पे टेलीग्राम पे अपडेट किए थे स्क्रीनशॉट, उन्हीं में से मैंने कुछ कैंडिडेट से बात की या फिर वो खुद एक्साइटमेंट की कि भैया हाँ बाबा है जा रहे हैं अभी। हाँ, तो ऐसे करके मुझे फोटोज वगैरह शेयर करी, तो फिर मैं बता देता हूँ आप सभी के साथ में। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर बताता हूँ। देखो जैसे सेंटर पे रिपोर्ट कर रहे हैं कैंडिडेट, तो पहला नंबर तो कुछ कम कैंडिडेट जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बी एस पार वाले, कुछ अग्निवीर का नाम सुन के नहीं जाते हैं, बट फिलहाल के बेसिस पे अगर आपका जॉब लग गया है ना होने से बेहतर है कि कुछ तो है। ठीक, तो ये चीज इस वजह से कैंडिडेट मतलब वहाँ पे कुछ कैंडिडेट अपसेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात है जरूर। दूसरी बात, ये अपसेंट जो कैंडिडेट है ना, ये उनके लिए फायदा है जो आगे मेरिट आने वाली है। कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद ऐसे ही सीरीज चल रही है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका कुछ गलत हो रहा है उनको साइड में बिठाया जा रहा है, फिर उनका बाद में थोड़ा बहुत टाइम दिया जा रहा है, ऐसे बताया जा रहा है कुछ सही कराइए। ये वाली सारी की सारी चीज़ें। दूसरा नंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, फिर धीरे धीरे कैंडिडेट वहाँ पे जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग चेयर डाल के बैठे हैं। समझ रहे हो ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मान लो मेरा टेबल है यहाँ पे, ऐसे ऐसे लंबी लंबी कतारें, सब कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद थोड़ा सा प्री मेडिकल, और फिर वहाँ पे जो ब्रांच टाइप में है वो अनाउंस या डिक्लेयर किया जा रहा है। एक लड़के ने मुझे कल रात में 11 बजे लगभग मैसेज किया था कि भैया एकलव्य करके है, मुझे ब्रांच डिवीजन उसको बोलता है, सॉरी ब्रांच में डिवीजन बोलता है, तो एकलव्य डिवीजन मुझे मिला है। जो लड़के नेवी पे हैं वो ये जानते हैं कि एकलव्य क्या होता है। आप वहाँ पे ट्रेनिंग पे पहुंचोगे तो मतलब वो डिवीजन डिवाइड है। ठीक है, किसी का नाम एकलव्य है, ऐसे ऐसे करके और भी नाम। ठीक, तो ये चीज हो गई। आगे बढ़ता है मेडिकल का। तो कल की अपडेट के अकॉर्डिंग ज्यादा कुछ मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, बट फॉर का इन्फॉर्मेशन 19 तक कैंडिडेट को रिपोर्ट करना है, तो तब तक आप वहां पे रहोगे तो आपका किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, तो यू शुड बी रेडी फॉर मेडिकल एग्जाम। ठीक है, फिलहाल के बेसिस पे पूरा बॉडी का ये नहीं कि भैया ईसीजी यूरिन या फिर कोई भी आपका बॉडी का पार्ट कट फट छट गया है तो फिर वो सारी सारी चीजें आपकी चेक की जा रही हैं। अभी तक ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, एक बात और, आप में से जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, ऑनलाइन एजुकेशन की टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड करा। ठीक है, चलो आगे। तो ये हो गया इस चीज का अपडेट। दूसरी बात आ जाती है कि भैया मतलब ये ओवरऑल हो गया ना आप सभी का रिव्यू, कितने रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या मेडिकल हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डिजिटल साइन वगैरह आपके होने चाहिए जो ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करा के जा रहे हो। ऑफलाइन वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। ऑनलाइन वालों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस डिजिटल साइन होने चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं कि हाँ कुछ नहीं डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल आपको भगा देंगे, बाहर कर देंगे, आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट, अब जो आगे जो प्रोसेस होगा बेसिकली होगा क्या, वैकेंसी लगभग मैं हर दिन के बेसिस पे 400 लड़कों का रिपोर्टिंग मान लेता हूँ, तो लगभग मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों का, तो लगभग वहाँ पे जो कैंडिडेट रिपोर्ट करेंगे ये 14 से शुरू हुई कहानी 19 तक चलेगी 5-6 दिन। लगभग 2000 से 2200 कैंडिडेट का टोटल वहाँ पे रिपोर्टिंग लगा हुआ है। 2500 मान सकते हो, जिसमें से लगभग 2000 से 2000 कैंडिडेट तक रिपोर्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे 400 से 500 कैंडिडेट बच जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा इंटेक है 01/2024 का जो इंटेक है उसका पीएसएल लिस्ट आना है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल मेल रिप्लाई। एज ऑल ऑफ नो कि भैया ने मेल का बताया था। ठीक है, टेलीग्राम पे पोस्ट है, आप सभी पढ़ सकते हो। तो वहां पे नेवी की तरफ से मेल का रिप्लाई है। ऑफिशियल टेली मतलब कि वेबसाइट पे अपडेट है कि टिल द 30 नवंबर आप सभी के सभी यू कैन चेक आउट द मतलब ऑल ऑफ एस्पिरेंट कैन चेक द बस वो कितने भी हैं, किसी के भी हैं जिन्होंने फेस सेकंड दिया है उन सभी के नंबर दिखाई देंगे।
ठीक है। तो ये जो 400-500 कैंडिडेट वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, कुछ भी ऐसे पारो वाले नहीं जा रहे हैं, उनका अच्छा स्कोर है, उनको लग रहा है कि हो जाएगा, नहीं होगा, मतलब वो रिस्क ले रहे हैं, बट अच्छी चीज़ भी अगर हो जाता है। दूसरा नंबर, कुछ कैंडिडेट अग्निवीर की वजह से नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अरे हम तो बाद में गाएंगे ना, जब किसी में नहीं होगा कि अग्निवीर मौका मिल रहा था, एक मैं ग्राउंड में जाता हूँ ना सुबह, तो एक लड़का ऐसे का यार अग्निवीर मिल रहा था लेकिन वो अग्निवीर की वजह से नहीं किया, अब लगता है कि कर लेना चाहिए था, समझे। तो उन लोगों से अपने को मतलब ऐसे भी लोग कुछ मिलेंगे कि नहीं, मतलब 400-500 लोग अपसेंट वाले भी कुछ कैंडिडेट हो जाएंगे, तो कुछ करके ऐसे 300-400 कैंडिडेट बाहर होंगे। वो कैंडिडेट जो अगली PSL लिस्ट आनी है उसमें ऐड हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मुझे अभी नहीं क्लियर हुई है, मैं आपको 1 से 2 दिन में वो भी बता दूंगा कि मतलब अभी अगली PSL कब आएगी भैया, तो लगभग 20 तारीख के बाद किसी भी दिन आ सकती है, क्योंकि 19 तक रिपोर्टिंग है। 1 से 2 दिन में वो वेरीफाई करेंगे कि कितने लड़के उनको बात कर लेना है। लिस्ट टिस्ट सबकी तैयार है, बस जितने खाली कैंडिडेट होंगे वो नीचे तक का डेटा पिक कर लिया जाएगा। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। मान लो जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट लिए गए, अब कुछ कैंडिडेट बाहर हो गए, तो जो कैंडिडेट बाहर हो गए वो मान लो इनकी जगह पे जो अभी अपसेंट कर रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, या फिर मेडिकल अनफिट होंगे, इनकी जगह पे उन कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है, ठीक है। लिस्ट वहां पे जो सेकंड लिस्ट आनी है ऑलरेडी तैयार है, 20 से 22 लगभग 25 तारीख तक 100% आ जानी है अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेवी। और 30 नवंबर जो होगा आपका, 30 नवंबर जो होगा आपका, वो आपके मार्क्स दिख जाएंगे। जो स्टेज फर्स्ट जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग पे चले गए उनके भी मार्क्स दिखेंगे, जो फेल हो जाएंगे, जिनका नहीं होगा उनके भी मार्क्स दिखेंगे, और जिनका स्टेज 2 मतलब जो सेकेंड लिस्ट आएगी उसमें होगा उनके भी मार्क्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये था फुल अपडेट इंडियन नेवी को लेके। मेडिकल एग्जाम फीमेल कैंडिडेट का भी हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी होगा। एक कैंडिडेट है, सुबह बात हुई थी उससे, तो उन्होंने बताया कि भैया वो मैंने उनका डिजिटल साइन वाला फोटो टेलीग्राम पे अपलोड किया था, आई होप आप सबने देखा है। तो बता रही थी कि भैया मेडिकल का जो है वो अभी नहीं कुछ हुआ है, लेकिन जैसे जो होता है वो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मेरे कैंडिडेट का ब्लड टेस्ट वगैरह छोटे छोटे से पार्ट ऐसे चेक किए गए, बट कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट है, फिर से आंख वाला टेस्ट तो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी जो भी होगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा, परेशान मत होना। स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए खुद का। जय हिंद एवरीवन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।